नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। एक से भले दो और दो से भले तीन, ये लाइन आपने फिल्म अमर अकबर एंथनी में एक गाने में सुनी होगी। लेकिन अगर कांग्रेस का गुणा गणित ठीक रहा तो अब संसद में गांधी परिवार के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन चेहरे एक साथ दिखाई देंगे। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद होंगी, राहुल गांधी रायबरेली सीट से जीते हैं और प्रियंका वाड्रा वायनाड से चुनाव ताल ठोकने वाली है। और अगर जीती तो, और अगर प्रियंका जीत गई तो इतिहास में यह पहला मौका होगा जब गांधी परिवार के तीन बड़े चेहरे एक साथ संसद में मौजूद होंगे। लेकिन चुनावी राजनीति में प्रियंका का नाम आते ही चौतरफा सियासी संग्राम छिड़ गया है। इंडिया गठबंधन के साथ ही लेफ्ट का कहना है कि राहुल गांधी ने वायनाड की जनता के साथ नाइंसाफी की है। बीजेपी कह रही है कि यह परिवारवाद की सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है, यानी सबूत अब देश के सामने आ गया है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कांग्रेस को हिंदू वोटर्स पर अब भरोसा नहीं रहा है, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड जा रही हैं। तो आज इस सबसे बड़े सियासी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। उत्तर से दक्षिण तक परिवार का, गांधी परिवार का डबल इंजन। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए कि हमारी बात को उन्होंने रखी है। इस एक ऐलान से चुनावी राजनीति में प्रियंका की एंट्री तय हो गई। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। यू हैव नाउ 2 members of parliament, one is my sister and one is me। उधर प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की सियासी तमन्ना भी हिलोरे मारने लगी। प्रियंका के संसद में भाग लेने पर, उनको सांसद के रूप पर देखने पर, उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूं। लेकिन समस्या यह है कि वायनाड सीट छोड़ने पर लेफ्ट भी कांग्रेस को कोस रही है। To keep that political morality, Rahul Gandhi should have informed the Wayanad constituency voters, because they have given him a huge majority and he did not inform this. That's an injustice to the voters of Wayanad. कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अब जरा चुनावी राजनीति में प्रियंका के डेब्यू पर सियासी उबाल भी देख लीजिए। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी होंगी। क्या होगा हाल भारतीय जनता पार्टी का? लेकिन अगर जीत गई गलती से तो लोकसभा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और लोकसभा में भाई बहन के बीच में कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगी, ज्यादा नकारा कौन है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। उत्तर से दक्षिण परिवार का डबल इंजन। उत्तर से दक्षिण तक परिवार का डबल इंजन। लेकिन सियासी पिच पर राहुल प्रियंका की जोड़ी का विश्लेषण। अगर प्रियंका जीती तो पहली बार संसद में गांधी परिवार के 3 मेंबर एक साथ बैठेंगे। सोनिया गांधी राज्यसभा में और राहुल और प्रियंका लोकसभा में मोर्चा संभालेंगे। कांग्रेस का कहना है कि उत्तर में राहुल और दक्षिण में प्रियंका नरेंद्र मोदी की सरकार की नींव हिला देंगे। वोट बैंक का आरोप क्यों है? वायनाड सीट पर 40% मुस्लिम और 20% ईसाई वोटर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसी और इशारा किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के पूर्व एडवाइजर हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे हैं और मौजूदा में कल की पीठाधीश्वर है। अभी उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। कांग्रेस के हिंदू विरोध के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। वायनाड सीट ही क्यों? 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई वायनाड लोकसभा सीट। परिसीमन के बाद हिंदू वोटर की संख्या घटी और मुस्लिम वोटर बढ़े। परिसीमन के बाद लगातार 4 बार कांग्रेस यहां से जीत चुकी है। मुस्लिम लीग जो पार्टी है वो भी कांग्रेस का समर्थन करती है, इसीलिए लेफ्ट हार जाती है। यानी मुस्लिम का वोट वहां डिवाइड नहीं होता, वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है। ये एक बड़ी एडवांटेज है। क्या है सियासी संदेश?
उत्तर प्रदेश में 10 साल बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 10% के करीब पहुंचा है। यह महत्वपूर्ण नंबर है। यूपी में पैर जमाकर कांग्रेस दिल्ली की राह आसान करना चाहती है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी दिखाना चाहती है कि अब हमारी हैसियत है, इसलिए हमें हल्के में विधानसभा चुनावों में ना ले, क्योंकि राहुल खुद रायबरेली से हैं और एक बड़ी जीत दर्ज करी है राहुल गांधी ने। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? कांग्रेस पर परिवारवाद के टैग को प्रियंका की एंट्री ने और मजबूत कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह परिवारवाद की तो प्रकाष्ठा हो गई है। मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट पार्टी के, डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शहजाद पूनावाला जी हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। तो शहजाद पूनावाला जी, ये डबल इंजन कैसा दिखाई दे रहा है आपको?